देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत में सिर्फ 11 दिन में दर्ज हुए कोरोना के 10 लाख मामले, अक्टूबर के बाद से अब गई सबसे ज्यादा जान। अमित शाह ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता को मुस्लिम वोट खिसकने का डर, बौखलाहट साफ दिख रही। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को मऊ के फर्जी लाइसेंस मामले में सेशन कोर्ट ने दी जमानत। यूपी के शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही, कोरोना वैक्सीन की जगह लगाया एंटी रेबीज का टीका। गृह मंत्री अमित शाह बोले राज्यों में वैक्सीन की नहीं कमी, केंद्र कर रहा है सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की चोट की जांच के लिए दायर की गई पीआईएल को किया खारिज, कहा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शोपियां और त्राल में मुठभेड़, अब तक मारे गए कुल 5 आतंकी। महाराष्ट्र में कोरोना का बरप रहा कहर, ठाणे, दादर, पनवल समेत 6 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। बंगाल में बोले अमित शाह, हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले लेकिन टीएमसी बैठी है मौन। अहमदाबाद के कृष्णा नगर इलाके में एक स्कूल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी केस में घिरे एक्टर सचिन जोशी को राहत देने से किया इनकार। त्राल एनकाउंटर में आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का चीफ इम्तियाज हुआ ढेर। ममता बनर्जी को ईसी का दूसरा नोटिस, जवाब देने के लिए कल सुबह 11 बजे तक का दिया समय। पंजाब में कोरोना बेकाबू, पिछले 24 घंटे में सामने आए 3119 नए केस, 56 लोगों की हुई मौत। यूपी में पूर्व शिक्षा निदेशक पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज, आय से 109% अधिक मिली संपत्ति। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 महिला सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित, कुंभ मेले में थी तैनाती। मध्य प्रदेश में कोरोना के सामने आए 4324 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 27 की हुई मौत। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के 12,090 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 70 की हुई मौत। झारखंड में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में हुई 7 की मौत, अब तक गई 1158 लोगों की जान। कर्नाटक के बेंगलुरु समेत 8 शहरों में 10 से 20 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू। धीमे टीकाकरण पर राहुल गांधी का पीएम मोदी को पत्र, कहा देश में कमी लेकिन विदेशों को बांट रहे वैक्सीन। बिहार में कोर्ट बंद होने से नाराज, सड़क पर उतरे सैकड़ों वकील, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। यूपी में एक बार फिर सामने आई हैवानियत, कानपुर में युवती से गैंगरेप, खेत में गेहूं काट रही युवती को उठा ले गए 3 लोग। यूपी के मुरादाबाद में आज से नाइट कर्फ्यू, 16 अप्रैल तक जारी रहेगी पाबंदी। राजस्थान कांग्रेस में फिर सामने आई फूट, एमएलए भरत सिंह ने मंत्री प्रमोद जैन के खिलाफ सीएम गहलोत को लिखा पत्र। किसान आंदोलन के कारण सड़कें क्यों बंद, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हरियाणा राज्य को भेजा नोटिस। वैक्सीन का संकट बरकरार, नागपुर के सेंटर में स्टॉक खत्म, दूसरी डोज लेने आए लोग भी लौटे। सुरक्षा बलों पर ममता बनर्जी के बयान को ईसी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, नोटिस किया जारी। 10 अप्रैल से शुरू हो सकता है राम मंदिर की नींव भराव का काम, नृपेंद्र मिश्र करेंगे बैठक। यूपी में कोरोना से जंग तेज, सीएम योगी ने स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जिलों के दौरे पर भेजा। उत्तराखंड में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू, आज की मीटिंग में लिया जाएगा निर्णय। 10 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सीमा सील करेगा ओडिशा, रेल सेवा बंद, लोगों तथा वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध सख्त। गृह मंत्री ने किए सुधार के अनेकों वादे, साधा ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ठीक नहीं दीदी का शासन। भारत में वैक्सीन की मांग पर बढ़ी चिंता, कोवैक्स ने कहा सीरम कानूनी तौर पर टीका सप्लाई करने को बाध्य। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली मैनेजर की 511 भर्ती, 29 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। कुर्ला पटना एक्सप्रेस से बिहार आए 17 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, आज महाराष्ट्र से खुलेंगी 45 स्पेशल ट्रेनें। लालू यादव की जमानत पर अब 16 अप्रैल को होगी सुनवाई, सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। चीन को ताइवान की खुली चुनौती, ड्रैगन से आखिरी जंग तक लड़ने को तैयार है देश, अमेरिका भी आया साथ। दक्षिण कोरिया में कोविड-19 की चौथी लहर को लेकर चिंता, नाइट क्लब, बार आदि को बंद करने का दिया आदेश। अमेरिका के टेक्सास में हुई फायरिंग में 1 की मौत और 5 घायल, संदिग्ध लिया हिरासत में। राजस्थान में 10 अप्रैल को सभी पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, पड़ोसी राज्यों की तुलना में 10% तक ज्यादा वैट वसूलने से खफा हैं डीलर्स। राजस्थान में अप्रैल में आ रहे हैं कोरोना के रोजाना 2000 से ज्यादा केस, इनमें कई मरीज ऐसे जिन्होंने पहली वैक्सीन लगवाई या हो चुके हैं संक्रमित। उपचुनाव से वसुंधरा की दूरी पर सतीश पूनिया का जवाब, वसुंधरा की दूरी सियासी नहीं पारिवारिक, 15 अप्रैल तक कर सकती हैं चुनाव प्रचार।
पुजारी के शव के साथ दूसरे दिन भी सिविल लाइंस फाटक पर धरना जारी, खाट डालकर रात भर डटे रहे सांसद किरोड़ी लाल। बैंकिंग शेयरों में गिरावट से बाजार फिसला, सेंसेक्स 160 पॉइंट नीचे, निफ्टी में भी आई 50 अंकों की गिरावट। विराट कोहली ने किया बड़ा खुलासा, आईपीएल की नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल पर थी नजर, हासिल कर मिली खुशी। मुंबई बेंगलुरु के मुकाबले से हो रहा आईपीएल का आगाज, चमचमाती ट्रॉफी हासिल करने मैदान में उतरेंगी 8 टीमें। बाफ्टा में प्रेजेंटर बनी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस की फिल्म द व्हाइट टाइगर को मिले हैं 2 नॉमिनेशन। अभिनेता विश्वजीत हुए कोरोना पॉजिटिव, पत्नी और बेटी भी कोविड-19 की चपेट में। और बिग बॉस 14 गैंग के साथ रुबीना दिलेग और अभिनव शुक्ला ने की लॉकडाउन मीटिंग, वायरल हुई फोटो। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।